अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस के बारे में ज़रा यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स हैं जो हमने करने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 हम 7 क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 वर्कशीट की सॉल्यूशन से पहले हम इसका रिटन वर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं और अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है अब हमारे पास यूनिट नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में टोटल हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और इसके साथ साथ डेली लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें जो है एरो से पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट, यानी वो वाली चीज़ें जो एट द एंड हमें मिलती हैं रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन को इस तरह इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। और 5.2 में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इस लॉ को डिफ़ाइन करना और साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू हम 5.3 में करेंगे। यानी इस लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टोटल हमारे पास जो प्रोडक्ट का मैस है वो टोटल रिएक्टेंट के मैस के जो है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स जो हैं वो हम 5.4 टॉपिक में करेंगे, जिसमें एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5.5 एनर्जी चेंजेस इन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एनर्जी चेंजेस के हवाले से भी 2 टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उन्हें भी हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी जो है वो चाहिए होती है और किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एट द एंड हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है। किसी में एनर्जी यानी रिलीज़ होती है और किसी में एब्जॉर्ब होती है। इस लिहाज से इसकी 2 टाइप्स हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, बुक है, वाटर है, जूस, हम जिस एयर में या जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं उसमें गैसेस प्रेजेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। अब मैटर को डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी किसी भी चीज़ का जिसका मैस होता है और वो जगह घेरती है उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर की 3 टाइप्स ऑलरेडी आप लोगों को पता हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड फिज़िकल रिएक्शन। अब पहले हम वाटर यानी H2O के ज़रिए अपने फिज़िकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वाटर अगर हमारे पास आइस की फॉर्म में है तो उसकी कौन सी स्टेट है मैटर की? सॉलिड स्टेट में। आइस अगर मेल्ट होती है तो वो लिक्विड वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सॉलिड फॉर्म से वो गई लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वही रहेंगी, फार्मूला उसका वही रहेगा H2O। अब इस लिक्विड वाटर को अगर हम जो है वो हीट अप करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो हमारे पास गैसियस चेंज में कन्वर्ट हो जाती है।
यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी क्योंकि इसका फार्मूला सेम रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके हमारे पास वाटर जो है वो बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ चेंज हो रही है सिर्फ उसकी फ़िज़िकल स्टेट, जिसे हम आम आँख से भी देख सकते हैं, यानी हमें फ़िज़िकली देखने से पता चल जाता है कि वो पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जो है वो चेंज हुई है। तो इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंजेस, और रिएक्शन जो हैं उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल रिएक्शंस। अब आते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ अगेन हमने एग्जांपल ली है वाटर की, H2O। अब H2O में से जब इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो की जाती है, यानी उसमें से बिजली गुजारी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और यानी H2O हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जो है वो चेंज हो जाता है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन गैस की अलग हैं, ऑक्सीजन गैस की अलग हैं, यानी पहले वाटर की प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग थी, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसे डिफ़ाइन भी हम इसी तरह करते हैं, द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज अकर्स। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन को एग्जांपल्स के थ्रू अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब कोल जो हमारे पास केमिकली कार्बन है और ब्लैक कलर में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी नज़र हमें जो आता है कोल ब्लैक इन कलर, सॉलिड। ये जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है तो हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि एक कलरलेस गैस है। अब यहाँ पे एरो के इस साइड पे जिन चीज़ों ने केमिकल रिएक्शन को जो स्टार्ट करवाया है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ एट द एंड हमें मिलती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। इस एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन जिसका फार्मूला हम याद कर चुके हैं, CH4। अब यहाँ पे CH4 जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अब आपने एक बात यहाँ पे नोट की होगी कि पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ी है बर्निंग ऑफ कोल में, उसमें भी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्टेंट्स में शामिल थी। इसी तरह इस इक्वेशन में या इस एग्जांपल में भी ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किसी भी चीज़ की बर्निंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस के बगैर बर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब मीथेन और ऑक्सीजन गैस के रिएक्ट करने से हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ हमारे पास वाटर जो है, इसके साथ जी लिखने का मतलब यानी वाटर भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में यानी वेपर्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर हम इसकी देखें कि एटम्स ने अपने आप को कैसे अरेंज किया है, तो हमारे पास मीथेन का जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है अपनी रीअरेंजमेंट की है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल के वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। और आज की हमारी डायरी है, बुक से हमने ओपन करना है अपना पेज नंबर 61 में से हमने अच्छे तरीके से इसे रीड आउट करना है, डेफिनेशंस को अंडरलाइन करना है, और इम्पोर्टेंट्स जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करवा दी गई हैं, उन्हें हम अच्छे तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे भी हमने एग्जांपल्स के थ्रू और इक्वेशन के थ्रू जो है वो इसे अंडरस्टैंड करना है।
और पेज नंबर 63 यानी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन से ऊपर तक जो है वो आज हमारी डायरी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।